शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ तक कोई भी कुछ भी शब्द नहीं, कुछ भी नहीं किया। 42 हो गए हैं जी। हाँ जी सरकार तो ये भाई ने बताया 45 बड़े, तो शर्म की बात है। सरकार ने सोचना क्या कहो जी इस बारे में? इस बारे में यही सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। अब ठंड के में देखो आप कितनी सर्दी पड़ने लग रही है और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। सरकार को तो बिल्कुल बेशर्म हो गई है ये सरकार। इस सरकार ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी उनकी आहुति लेने लग रही है ये सरकार। बंगाल में रैली करने लग रहे हैं भाई, किसी न किसी तरीके से जीत जे। हाँ जी, बंगाल में हर जगह पे रैली होने लग रही है। ये बंगाल में नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हो गया है। केवल एक जगह पे नहीं है दिल्ली में, पूरे इंडिया में आंदोलन है ये अब। तो सरकार टस तमस नहीं होने लग रही, तो सीधी सीधी क्या चेतावनी देना चाहोगे? टस से मस्त होना पड़ेगा जी उनको। अब मोदी जी ने अपने जब बने थे उन्होंने कहा था कि मैं पहली कलम से ही किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब वो मोदी जी, मैं पूछता हूँ वो मोदी जी की कलम कहाँ गई? 15-15 लाख रुपये दे दूंगा। अब ये किसानों के खाते में अभी तक पैसे आए तो नहीं है वो। अब मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि कलम को मोदी जी की कलम कहाँ पे है वो, जो से वो कह रहे थे मैं पहली कलम से भी किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा मैं। कई ऐसे अभिनेता थे जिन तक हमने आस थी कि भाई वो अपने पक्ष में बोलेंगे, जैसे सनी देओल 2.5 किलो का हाथ कया करदा, कड़ियाँ फिल्मा में नलका उखाड़ देंदा। वो तो फिल्मी बातें हैं जी। वो अपनी पगड़ी बांध के और सरदारों की पगड़ी बांध के फिल्में करते रहे हैं वो। अब वो कहाँ है वो? दिखते हैं किसानों के अंदर, किसानों के अंदर दिखते नहीं है वो 2.5 किलो का युवा भाई तोड़ के काम होगा के। युवा भाई भी अपने साथ है, उन तभी पूछांगे। आप इस पूरा में कंगना रनौत के बारे में क्या कहोगे? बहुत गलत बोली थी किसानों के बारे में। देखो जी, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हुई है। वो हमारी माताओं को जो 80-80 साल के पंजाब से निकलकर हरियाणा को भी साथ जोड़ा पंजाब की जनता ने। हरियाणा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ भी, उन्होंने सभी का साथ लेकर ही चले हैं। और कंगना रनौत तो उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी है। आप सभी को पता है कि वो तो बेवजह ही बयान दे रही है। नहीं देखेंगे जी, जो वो कह रही है 100 रुपये में यहाँ पे बैठे हैं, वो खुद वो 500 रुपये लेके नाच रही है स्टेज पे। उसको शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहने में? उसको शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो भी लेडीज है, लेडीज के बारे में ऐसे बोल रही है वो, उसको शर्म आनी चाहिए। और आम जनता किसान ने वहाँ पूछा है वो। हाँ जी, तो उसने वो किसानों की उसको क्या पता, उसको नाच के उसने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब उसको किसानों के बारे में पता तो नहीं है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए। उसको जो पब्लिसिटी मिली है लोगों की वजह से ही मिली है, किसानों भाइयों और जो भी हमारे जन है उनकी वजह से मिली है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको ये जोड़ती जो रोटी खा रही है वो कहाँ से आ रही है, उसको ये पूछो ना। तो लास्ट में एक प्रश्न पूछांगे सर, अपनी सेवा कद तक चलती रहोगी? जब तक ये मोदी मानेगा ना जी, जब ये 3 कानून को आप सुन ही लेंगे ना, चाहे ये 2 साल हमको बिठाए रखे, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। 2 साल चाहे बिठाए रखे हमको, इसी तरह हमारी हम ये सेवा से चलेगी 2 साल तक इसी तरह सेवा चलेगी। इनको ये भ्रम है इस चीज का भी, किसान सड़कों पे बैठा है, सरकार कांप चुकी है जी ऊपर से लेके नीचे तक। अब ये वेट कर रहे हैं आगे ठंड बढ़ेगी, बुजुर्ग बच्चे इनका हौसला गिर जाएगा। इनको हम ये बता दें अभी तो हमारे बुजुर्ग गए हैं, फिर हम भी आएंगे और जिस टाइम हम दिल्ली में जाएंगे हम वहां से बाहर नहीं निकलने वाले। और लाल खट्टर का बयान आया कि ये किसान को नहीं है तो दिंगा मस्ती करनी है, बैठे हैं। ऐसा जी, उन्होंने वैसे तो वो भी किसान ही हैं, पहले किसान ही थे। चलो वो तो हमने उनको चुन के वहाँ बिठा दिया जनता ने, और EVM से हुआ जैसे भी हुआ। लेकिन उनको ये बता दें अभी उनका बयान आया था भी पंजाब के CM साहब, उनसे बात नहीं की, हमने उनसे हाथ जोड़े थे भी कोविड में इतना ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए। उनको ये बता दें उनकी औकात नहीं है पंजाब के CM से बात करने की। वो है कचहरे वाले और ये है खाकी चड्डी वाला, निकरों वाला है ये। अरे इनको हमने सर पे बिठा लिया अपने। ये आज से 4 साल पहले क्या था जी, क्या इसका इतिहास है? कहाँ इन्होंने कहीं बलिदान दिया है या ये जिम्मेदारों के लिए कहीं आगे आए हैं? अब ये हमारे को बोलते हैं भी हम आतंकवादी हैं। इनका बैकग्राउंड निकालो जी, ये खुद रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान से उठ के आए हुए हैं। अब हमारे को ये आतंकवादी बताते हैं। आज़ादी के अंदर इनका 0% है। शिवसेना ने क्या किया देश आज़ादी के लिए? RSS ने क्या किया? किसी का कोई बलिदान नहीं है, आम जनता उठ के आई है। एक दिन इन उपवास भी रखे है। उपवास क्या जी, सवेरे बाजरे के रोट खा के बैठ गए और सामने फिर जाके उन्होंने गड्ढा का मुँह ला लिया। कोई उपवास, वो तो फंड था। इतना किसान के हरियाणा का
किसान के जिम्मेदारा का भला करना था, इस आंदोलन में करना था। अगर इस आंदोलन में करना है फिर चंडीगढ़ भी दुआ दो हरियाणा ने, खाली SYL तक क्या होगा। हाँ कहो है कि भाई हाँ? पंजाब के किसाना का मान इतना करो। भला करना है तो फिर चंडीगढ़ तक करवा लो भला, भरले पेट। इनके ये काले कानून है, ये भी हम रद्द करवाएंगे और इनकी आगे नीतियां सारी फेल होंगी, इनका डट के विरोध करेंगे हम। और एक चीज पहली बार निकल के आई है जी कि जनता तो नहीं गुस्से में सड़कें वगैरह पड़ दिया कर दी, लेकिन अब की बार सरकार ने यूँ कर दिया। ऐसा है जी, हम जनता भी हैं, हम किसान भी हैं और अन्नदाता हैं। हम लोगों का पेट भरने का, और ये जो सड़कें बनी हुई है ये अपने पैसों की बनी हुई हैं। इनकी जेब से लगे होते तो इनको दुख होता। ये हमारी जेब से लगे हुए हैं। ये टोल आज लगा रखे हैं इन्होंने, अगर ये बंद करवा रखे हैं तो ये टोल हमारे लिए लगे थे, हमने बंद करवा दिया, वो हमारी मर्जी है। इनके क्या दुख होने लग रहा है जी? इन्होंने हमारी सेवा करनी है, हमारे नौकर है, नौकर बन के रहे, मालिक बनने की जरूरत नहीं है इनको। एक हमारा सांसद महोदय फंड कर रहा था इलेक्शन से पहले कि 60 किलोमीटर से इधर टोल नहीं होना चाहिए। आज वो मोदी और खट्टर की नहीं दारू का ठेकेदार बन रहा है, माँ बेटे माल खान लाग रहे हैं ना। तो अब हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो अपना इस्तीफा दे के आ जाए, चाहे मंत्री पद त्याग करके आ जाए, हम उनको घुसने नहीं देंगे। गांव में नहीं घुसने देगा जी नेता को कोई अब।